फिजाओं में रंग घुला है, उत्साह का, उमंग का, खुशियों का। और इन खुशियों वाले रंगों के बीच सियासी रंग का तड़का लगाने आ गए हैं हम। हिंदुस्तान की धरती में त्योहार माने होता है किस्सा। जब त्योहार आते हैं तो दो ही चीजें सबसे ज्यादा आती हैं, एक खाने की बातें होती हैं और दूसरे किस्से कहानियों की बातें होती हैं। घर में जब दूर दराज के रिश्तेदार, मम्मी पापा सभी लोग आपस में साथ बैठते हैं, 15-20 लोग, तो किस्से कहानियों की बहार आती है। सब अपने अपने होली के किस्से सुनाते हैं, ऐसा होता है ना। तो आज हम आपको सियासी घरानों के किस्से सुनाने आए हैं। सबसे खास घराना जो इस देश की सियासत का सबसे ताकतवर घराना था, और उस ताकतवर घराने की सबसे ताकतवर शासिका इंदिरा गांधी होली से खौफजदा क्यों रहती थी, ये बताने आए हैं। आज की होली में ये किस्सा अगर नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना, क्योंकि अगर इस देश की सबसे ताकतवर महिला प्रधानमंत्री, लौह महिला इंदिरा गांधी होली के रंगों से खौफ खाती थी और आपको ये बात मालूम नहीं है तो जरा समस्या की बात है। थोड़ा सियासत में रुचि रखिए, सियासी किस्सों के साथ लगे रहेंगे तो ऐसी तमाम बातें पॉलिटिक्स पर हम आपको बताते रहेंगे। और वैसे भी नजीर का शेर है कि अगर आज भी बोली और ठोली ना होगी तो होली ठिकाने की होली ना होगी, और बड़ी गालियां देगा ये फागुन का मौसम अगर आज कोई किस्सा कहानी ना होगी। तो चलिए किस्से कहानी पे लौटते हैं, लेकिन वो इंदिरा का खौफजदा वाली कहानी से पहले एक छोटा सा किस्सा याद आ गया है, वो भी सुना देता हूं। अब होली का मौसम है, कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना। तो होली के मौसम में गुजिया के साथ एक मठरी ले लीजिए। सबसे पहले इंदिरा और सोनिया के उस छोटे से वाक्य पे चलते हैं जब सोनिया गांधी को पहली बार इंदिरा गांधी के गुस्से का सामना करना पड़ा था। दरअसल हुआ क्या, सोनिया जब राजीव के साथ शादी करके इंदिरा के घर में आके रहने लगी थी, पूरा परिवार सुख शांति से त्योहार मनाने की तैयारी में था, अगली होली आ रही थी। अब इंदिरा तो बचपन से होली के इंतजार में रहती थी गुजिया खाने के लिए। तो इंदिरा ने अचानक एक दिन सोनिया को बुलाया और सोनिया से बोली, सोनिया गुजिया बना लो। अब सोनिया को कहां से मालूम गुजिया क्या होती है, भाई वो तो इटली की रहने वाली थी। अब इटली की रहने वाली को गुजिया किस जानवर का नाम है मालूम ही नहीं है, तो बिल्कुल चौंक गई वो। तो इंदिरा ने राजीव की तरफ देख के कहा, बताया नहीं इसे? तो राजीव ने कहा, खिलाया था मॉम, बट मालूम नहीं होगा गुजिया, बताया। सोनिया को मालूम ही नहीं, बिल्कुल भूल चुकी थी गुजिया माने क्या होता है, कभी खा लिया होगा। अब इंदिरा बरस पड़ी सोनिया पे, बताइए गुजिया बनाना नहीं आता है आपको? होली का त्योहार आ गया है, सारे नेता आएंगे, मैं उन्हें हमेशा होममेड गुजिया देती हूँ, अब गुजिया कौन बनाएगा? तो राजीव ने इंदिरा से कहा, चिंता मत करिए मम्मी, मैं एक काम करता हूँ, तेजी आंटी को बुला देता हूँ। अब ये तेजी आंटी कौन है इतना तो मालूम होगा, अमिताभ बच्चन की माँ तेजी बच्चन। अमिताभ बच्चन की माँ तेजी बच्चन को राजीव गांधी फोन मिलाते हैं, तेजी घर आती हैं, सोनिया को गुजिया बनाना सिखाती हैं। और वो दिन था, और आज का दिन, सोनिया गांधी के घर पर मनाई जाने वाली होली पर आपको हमेशा सोनिया गांधी की होममेड रेसिपी की गुजिया खाने को ही मिलेगी। कहीं बाहर से तल के गुजिया सोनिया गांधी के आवास पर नहीं लाई जाती है। तो ये तो हो गई मठरी, थोड़ा नमकीन वाला। अब चलते हैं मेन आइटम पे, यानी इंदिरा गांधी होली से इतनी खौफजदा क्यों रहती थी। माने होली का त्योहार जब भय, संकोच, औपचारिकताएं सब कुछ रंगों में धुल जाता है, तो अब इंदिरा इतनी गुमसुम और इतनी खौफजदा। तो इसके पीछे है वो किस्सा जिस किस्से का जिक्र इंदिरा ने 25 अप्रैल 1975 को लिखे उस खत में किया था। किसे लिखा था खत? खत लिखा था इलाहाबाद के कुछ अधिकारियों को, जिन अधिकारियों ने पत्र के ही माध्यम से इंदिरा से एक सवाल पूछा था कि क्या इलाहाबाद की कोई ऐसी याद है जिस याद से आप छुटकारा पाना चाहती हैं? क्या कोई एक ऐसी याद है जो याद आपको हमेशा सालती रहती है और आप चाहती हैं कि वो याद आपसे दूर हो जाए हमेशा हमेशा के लिए? तो इंदिरा ने इसी सवाल का जवाब देते हुए इस किस्से का जिक्र किया था, जो किस्सा घटा था जब इंदिरा महज 10 वर्ष की थी। इंदिरा जब महज 10 वर्ष की थी, आनंद भवन में रहा करती थी, तो इलाहाबाद की सरगर्मियां और होली का गुलाल, जब इन दोनों की जुगलबंदी होती है ना, तो वो होता है जिसे कहते हैं कमाल। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी होली के इतने शौकीन थे कि जब होली खेलने पर आते थे तो आनंद भवन का कोई जर्रा ऐसा नहीं होता था जो रंगीन ना हो गया हो। तो इंदिरा को भी बचपन से होली का इंतजार रहता था, खूब होली खेलती थी। मगर जब इंदिरा 10 वर्ष की थी तब कुछ ऐसा घटा
कि उस दिन से इंदिरा के लिए होली का मतलब हो गया था ये याद। होली खेलती थी इंदिरा, मगर बिना इस याद के होली खेलना संभव नहीं होता था। इंदिरा के जहन में रच बस गई थी ये याद। क्या याद? दरअसल जब इंदिरा 10 वर्ष की थी तब इंदिरा उन दिनों कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करती थी। अब इलाहाबाद के कॉन्वेंट स्कूल में यह रवायत थी कि ठीक है आप होली खेल लीजिए, मगर अगले दिन जब आप विद्यालय आएंगी तो किसी भी कीमत पर होली खेलने की कोई भी निशानी मौजूद नहीं होनी चाहिए, अन्यथा दंड के भागी होंगे और दंड मिलना तय सुनिश्चित। इंदिरा भी हमेशा इस हिदायत का पालन करती थी, मगर उस साल होली खेलने में मशगूल हो गई, ये हिदायत भूल गई। जम के होली खेली, इतनी होली खेल ली कि पूरे हाथ से लेके कोहनी तक पे पक्का लाल रंग लग गया। अब पक्का लाल रंग वो छूटे नहीं छूट रहा था। इंदिरा अगले दिन स्कूल गई, क्लासरूम में अपना हाथ ऐसे छुपाए हुए फुल स्तीन की शर्ट पहन के प्रवेश की, मगर इंदिरा को हाथ छुपाते हुए टीचर ने देख लिया। तुरंत इंदिरा को बुलाया, इधर आइए। इंदिरा गई, इंदिरा से बोला हाथ उठाइए। तो भाई इंदिरा ने हाथ खोला तो पूरा का पूरा लाल रंग छपा हुआ था। बस टीचर का पारा हाई, माने इतना डांटा इंदिरा को, इतना डांटा इंदिरा को, क्लासरूम में मेज के ऊपर खड़ा करा दिया। पनिशमेंट के तौर पर घंटों क्लास के बाहर खड़ी रही, खूब रोई इंदिरा, मगर टीचर को 1% दया नहीं आई। इंदिरा की सजा में जर्रा भी कम नहीं किया। बस वो दिन था कि सारी उम्र इंदिरा को हर होली ये याद सालती रही। होली खेलती थी इंदिरा, मगर ये याद भी बिजली की तरह जहन में कौंध जाया ही करती थी। तो होली के रंगों में ये सियासी रंग कैसा लगा, ये किस्सा कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप सभी को परिवार सहित होली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। होली के त्योहार में खूब मजे करिए, उत्साह से मनाइए, केमिकल वाले रंगों से जरूर बचिएगा। और हाँ, होली खेलते समय इतना सावधान जरूर रहिएगा कि आपका उत्सव किसी के लिए जिंदगी भर की सजा ना बन जाए। ये ध्यान रखना बेहद आवश्यक है।